तो खबर विशेष में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां लव जिहाद पर सियासी फसाद शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी के नेता जिहादियों की नसबंदी और सुनियोजित षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार क्लब पर जेसीबी कार्रवाई क्यों नहीं करती। लव जिहाद पर सियासी बयानबाजी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल में लव जिहाद और रेप कांड के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी भी जारी है, तो सियासत भी अपने काम पर लगी हुई है। सबसे पहले आलोक शर्मा को सुनिए, जिन्होंने बुधवार को टोपी और दाढ़ी की बात कही थी। वो गुरुवार को नसबंदी करने की बात कह रहे हैं। इनका स्थान थाने में, जेल में ना होते हुए इनकी नसबंदी भी कराना चाहिए। नसबंदी का भी कानून बनना चाहिए और हैदराबाद मॉडल को भी हम पूरी तरीके से इसका अध्ययन करेंगे, इसको लागू करवाने का। भोपाल सांसद के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी आग उगली। उन्होंने लव जिहाद को सुनियोजित षड्यंत्र बताया कि आगे पीछे जो भी सहयोगी करता धरता, मुल्ला, मौलवी, नेता, अभिनेता जो भी हो, सबको कुछ लो। कि केवल दो लड़का लड़की का प्रश्न नहीं है, इसके पीछे ऐसी ग्रोथ सामने आएगी कि कौन लड़की ले जाता है, कौन रूम उपलब्ध कराता है, कौन भोजन लाता है, कौन लड़कियों को जाल में फंसाता है। ये सारा जो जाल बुन रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है। कुछ इसी तरह का बयान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी आया। हालांकि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर ये कह दिया कि भोपाल में हर रोज एक लड़की लव जिहाद का शिकार बन रही है। भोपाल में हर रोज एक हिंदू लड़की कहीं न कहीं मुस्लिम नौजवानों का शिकार हो रही है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको गंभीरता से लिया है। और मैं तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों से कह रहा हूँ कि वे नेतागिरी कर रहे हैं, पर साथ साथ ये भी देखें कि इस प्रकार के लव जिहाद के माध्यम से समाज के अंदर विषमता और विष जहर कौन फैला रहा है, उसकी भी चिंता करें। राजधानी के इस संगीन मामले में बीजेपी लगातार हमलावर है, तो विपक्ष ने भी करारा प्रहार किया। पीसीसी चीफ पटवारी ने सीधे बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि आरोपियों के पीछे बीजेपी नेता ही निकलेंगे। तो आरिफ मसूद ने कहा कि जिस कैंपस में ये कांड हुआ उसे गिराया जाना चाहिए। रेस्टोरेंट की लीज किसने कराई, किसकी रिकमेंड है, जरा चेक कर लो। आप ही की पार्टी के विधायक और मंत्री निकलेंगे, वहीं ये सब हो रहा था। तो दोषी तो आप हो, आपकी सरकार है, आपके नेता है। तो इस तरीके से जो क्राइम है, किसी ने किया हो, सजा मिले। आप लोग भी उन स्थान पर गए होंगे जहां पे उस लड़कों को ले जाया गया। जिस कैंपस के अंदर ये गंदा काम होता था, सबसे पहले क्या उस कैंपस को ध्वस्त नहीं करना था? तो ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? बयानबाजी कर रहे हैं, कार्रवाई तो कोई कर नहीं रहा। आपकी सरकार है, हमारी सरकार होती तो अब तक गिरा हुआ होता। सियासत से इतर मसला समाज में घुल रहे जहर से जुड़ा है, तो वहीं बेटियों को न्याय मिलना इस मामले में सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।